मैं आपको नैतिक मूल्यों से अवगत करवा रही थी कि नैतिक मूल्यों की हमारे हमारे जीवन में क्या महत्व है और नैतिक मूल्यों के सहारे कैसे हम अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये जीवन है वो हमारे द्वारा नहीं है। हमारा जो जीवन है वो नैतिक मूल्यों पे ही आधारित है, अपने कर्मों के ऊपर। कर्म क्या है, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि हे अर्जुन, आगे जो कलयुग में कलयुगी जीवन होगा, हर जीव अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर ही अपना जीवन जिएगा। जो अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाएगा वो ही जीव मुझे प्रिय होगा और वो ही जीव अपनी जिंदगी में सफल हो पाएगा। क्योंकि ये जो जीवन है ये संघर्ष भरा हुआ होता है और अपने कर्मों के आधार पर ये जो मनुष्य जीवन है वो हमारा आधारित होता है। कर्म क्या है? तो कर्मों के ऊपर ही हम अपना जीवन जीते हैं। आज जो जीवन है, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें आगे आने वाले जीवन पर उसका हमें भाग्य मिलेगा। और भाग्य क्या है? अपने भाग्य के अनुसार ही हमें हर वस्तु प्राप्त होती है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपदा हो, चाहे वो भूमि योग हो। हर वस्तु, हर वो वस्तु, भौतिक वस्तु, वो हमें अपने कर्मों के अनुसार और अपने भाग्य के अनुसार मिलती है। भाग्य भी हमारा हर पल हमारा साथ देता है। अगर आज हमारा भाग्य अच्छा है तो हमें भक्ति मिलेगी। मैं तो ये कहती हूँ कि जो परमात्मा के करीब होता है, जो जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, जो भक्ति वाला हृदय होता है, जिसको अपने मूल्यों का पता रहता है और जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, वो ही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। जिसके ऊपर राधा रानी का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति होती है, भोले बाबा की भक्ति होती है, वो ही दुनिया का सबसे भाग्यशाली और अमीर व्यक्ति होता है। अमीर व्यक्ति खाली पैसों से नहीं होता है। अमीर व्यक्ति वो होता है जिसका भाग्य, जिसका साथ दे। हमारा जो जीवन है वो कर्मों के अनुसार चलता है। हमने जैसे पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं, हमें उन कर्मों का फल आगे आने वाले जीवन में मिलता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सब अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल ज़िंदगी होती है कि हमें कई बार कई तरह तरीके के अनुभव मिलते हैं, कई कई तरीके की परेशानियां मिलती है और कई बार हमें कई संघर्षों से भी निकलना पड़ता है, तब हम जाकर इस ज़िंदगी को व्यक्त कर पाते हैं। कई हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपने आप को संवारने में, सजाने में, लेकिन तब भी हम संघर्ष से पार नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये देखो ज़िंदगी कितनी बड़ी हो गई है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास परमात्मा का साथ होता है तो वही ज़िंदगी हमें अच्छी लगने लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा दिन कट गया और कब हमारी रात कट जाती है। तो जब हम परमात्मा हमें जो भी दुख देता है या जो भी कष्ट देता है, अगर हम उसके सारे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारे उन कष्टों को दरकिनार कर देता है और हमारे जो रास्ते होते हैं उन्हें सुगम और सरल बना देता है। रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर आते हैं, रास्ते में चाहे कितने ही कांटे आते हैं, उन्हें दूर कर देता है। कहते हैं कि पथरीली राह है हमारी, पथरीली राह है हमारी, कांटों भरी जिंदगी है हमारी, कांटों भरी जिंदगी है हमारी। हे कृष्ण, तूने इन पथरीली राहों को सुगम बना दिया। इन कांटों को तूने ऐसा मुलायम कर दिया
कि इन पथरीली राहों पे चलकर और इन कांटों भरी जिंदगी को पार करते करते हमें पता ही नहीं चला हम कब तेरे आगोश में आ गए, कब तूने हमें पनाह दी, कब तूने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। हे कृष्ण, तू ही हमारा सृजनहार है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा सब कुछ है। हम तुझ पर समर्पित हैं कृष्ण, क्योंकि तूने ही हमें जीवन दिया है, तूने ही हमारी ज़िंदगी संवारी है और तूने ही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने ये जो मानव जीवन दिया है सबको, इसमें अपने कर्मों को सही रखो, उसमें अपने कर्मों की गति प्रदान करो। ये सृष्टि में जितने भी प्रपंच हैं, तुम उनसे दूर रहो और अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी राह को सुगम बनाओ। हे अर्जुन, आगे जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, जितने भी रिश्ते नाते आएंगे, उन जो तुम्हारे को नकारात्मकता दे रहे हैं उनसे दूर रहो, जो सकारात्मकता कर रहे हैं उनसे प्रेम बढ़ाओ। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही हमारा आगे जिंदगी को संवारने वाला है। भक्ति करो, अपने अंदर भक्ति लाओ, अपने अंदर प्रेम का संचार करो, ईश्वर को समझो, परमात्मा को समझो, भगवान कृष्ण को समझो, उसके उपदेशों को समझो। अगर भगवान कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में अर्जुन के सारथी नहीं बनते और पांडवों का साथ नहीं देते तो क्या महाभारत का युद्ध था पांडव जीत पाते? कभी नहीं जीत पाते। पांडव सिर्फ भगवान कृष्ण की वजह से युद्ध जीते हैं। नहीं तो अगर कौरव की सेना में एक से एक योद्धा थे, अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो उन योद्धाओं के आगे पांडव कुछ भी नहीं थे। लेकिन उनके साथ परमात्मा था, उनके साथ भगवान कृष्ण था, तभी वो जीत पाए। लेकिन तुमने एक बात सोची है कि अभिमन्यु कौरवों के साथ था और वो चक्रव्यूह में फंस गया था, लेकिन चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पाया था और भगवान कृष्ण भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो सोचो और समझो, जब भगवान कृष्ण अभिमन्यु के लिए नहीं कुछ कर पाए तो हम जीव के लिए क्या कर पाएंगे? क्योंकि हम भगवान जो कृष्ण है वो सबको कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा सगा है। जब यदुवंशियों ने ऋषि मुनियों का अपमान किया था तो भगवान ने यदुवंशियों का सब, भगवान के 108 पुत्र थे, 108 पुत्र एकदम से ही उनकी मृत्यु आ गई और वो सब मृत्यु को कर गए, लेकिन भगवान उनको देखते रह गए। लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को नहीं बचा पाए क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया था। तो जब हम किसी का भी अपमान करते हैं, चाहे वो संत हो चाहे वो महात्मा हो, उसके कर्मों के अनुसार ही उसकी गति मिलती है। अब राजा परीक्षित को ही देखो, राजा परीक्षित इतने अच्छे राजा थे, इतने न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन जब उनका अंत समय आना था तो उन्होंने भृंगी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और भृंगी ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, हे राजा परीक्षित, तुम्हें भी 7वें दिन तक्षक काटेगा। और राजा परीक्षित को जब अपनी गलती का एहसास हुआ था तो वो सब कुछ छोड़कर वन उपवन में गए और अपने आप को कोसते चले गए कि मेरे ऊपर मैंने ऐसा क्या कर्म क्यों करा, मैंने ऐसी गलती क्यों करी। अभी तक मेरा जीवन साफ सुथरा था और आज मेरी मृत्यु आने थी तो मेरे हाथों से भगवान ने मेरे से ये कर्म करवा दिया ताकि मेरी मृत्यु तक्षक से हो। खुद सोचो, तुम खुद समझो कि जब भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा से राजा परीक्षित की रक्षा करी थी, लेकिन राजा परीक्षित की मृत्यु एक तक्षक के द्वारा हुई, तो क्या भगवान कृष्ण उसको तब नहीं बचा सकते थे? लेकिन उसने गलती करी, राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को, अपने अहम को उसने ऊपर रखा और किसी संत के गले में, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। तो भगवान ये कहता है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजा परीक्षित हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। भगवान सबको उनकी गति के अनुसार ही उनको मृत्यु देता है,
लेकिन राजा परीक्षित भी एक न्यायप्रिय राजा थे, एक भक्ति वाले पूर्ण हृदय था उनका। तो उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूरी भागवत सुनी और ऐसे श्रोता बने कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता नहीं और सुखदेव जैसा वक्ता नहीं। तो उन्होंने राजा परीक्षित ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी और 7 दिन तक उन्होंने भागवत को ऐसे अपने हृदय में उतारा कि तक्षक आया, उन्हें ढस के चला गया और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मेरी मृत्यु हो गई और वो भगवान के पास चले गए, बैकुंठ चले गए। तो ऐसे ही हम जीव हैं। हमें अब ये जो कलयुग जीव है, ये भी एक तक्षक है, कलयुग भी। हमें अपने आप को इस कलयुग तक्षक से बचाना है अपने आप को, और जितना हम इस कलयुगी तक्षक से अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम अपने आप को परमात्मा के करीब पाएंगे। तो राजा परीक्षित से सीखो कि राजा परीक्षित की एक गलती से राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के द्वारा हुई, लेकिन राजा परीक्षित ने एक गलती करी तो भगवान ने उन्हें तब भी संवारा, सजाया, उन्हें पूरी भागवत सुनाई और वो भी सुखदेव जी के से श्रवण कराकर। तो राजा परीक्षित कितने महान थे कि उन्होंने सुखदेव महाराज जी के द्वारा भागवत सुनी और अपने हृदय में उतारी। जय हो, धन्य हो राजा परीक्षित और धन्य है सुखदेव महाराज। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको सब विस्तृत से बताऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।